Hello dear student. Hello dear student. In today's lecture, we are discussing about the chapter number 5, that is morphology of flower. Which class? Class 11th. Now in today's lecture, we are discussing about the structure of flower, especially for corolla. Okay, क्योंकि हमने कोरोला से पहले वाले जो सारे टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी हमारी इससे प्रीव्यू वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कोरोला और एस्टिवेशन के बारे में. कोरोला जनरली कंसिस्ट ऑफ पेटल ब्राइटल कलर टू द अटैच द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन. दे मे बी गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस. Generally, the mode of arrangement of sepal and petal. The mode of arrangement of sepal and petal in a floral bud with respect to other member of same whole is called estivation. मतलब क्या होता है जब सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट होता है, that arrangement is called estivation. जनरली एस्टिवेशन जो होता है वो 4 टाइप से देखने को मिलता है. द फर्स्ट वन इज वॉल्वेट एस्टिवेशन. दैट मीन्स द होल ऑफ सेपल एंड पेटल टच ईच अदर. जो होल होते हैं, सी द डायग्राम. इसके अंदर क्या होता है, होल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अरेंज होते हैं और इस तरीके का जो होता है वो कैलोट्रॉप्स के अंदर देखने को मिलता है. Another one, that is twisted estivation. The whole overlap each other in a China rose. ओके इस तरीके का जो होता है दैट मीन्स विच टाइप ट्विस्टेड. नाम से पता चल रहा है इस तरीके का जो होता है. इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि इनका जो मार्जिन होता है, इनके मार्जिन के अंदर है ना, इनके मार्जिन के अंदर ये आप एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं. और इस तरीके का जो होता है वो चाइना रोज के अंदर, लेडी फिंगर के अंदर, कॉटन के अंदर, इन सब के अंदर देखने को मिलता है. किसके अंदर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है ट्विस्टेड में. ओके, द नेक्स्ट वन इज एम्ब्रिकेट. if we talk about the ambricate, that means the margin overlap each other but not in the particular fashion in the गुलमोहर. ठीक है, दैट मीन्स हमने चाइना रोज के अंदर जो देखा था ना उस पैटर्न में नहीं होता है. इसके अंदर क्या होता है, एक सेपल एक पेटल जो होता है वो ओवरलेप होता है दूसरे से, पर ये दो आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, कंटिन्यू वो नहीं होते हैं. गुलमोहर के अंदर इस तरीके का देखने को मिलता है. ऐसे बोला जाता है एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. ठीक है, चाइना रोज जो होता है उसके अंदर ट्विस्टेड देखने को मिलता है और गुलमोहर के अंदर कैसा देखने को मिलता है, एम्ब्रिकेट देखने को मिलता है. द नेक्स्ट वन पी मटर, इनमें स्पेशल टाइप का इस तरीके का देखने को मिलता है, विंग लाइक. ठीक है, इसके अंदर कैसा होता है, विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसके अंदर क्या होता है, इन pea and bean flower there is a 5 petal. The large overlap 2 lateral petal which in the turn overlap of 2 small petals. See the diagram. The keel, this type of estivation is called vexillary or papilionaceae. Okay, vexillary or papilionaceae estivation इसको कहा जाता है. So write down the definition and the 4 diagram of estivation differentiation. Okay, now we are discussing about the next one. The next one is androecium. If we talk about androecium, now we are talking about androecium. If we talk about androecium represent the main reproductive part of flower. Consists of stamen. Each stamen consists of filament and anther. Polar grain are produced in the pollen sac. Sterile stamen is called stamenoid. ठीक है, क्या होता है, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जो किसको कंसिस्ट किए हुए होता है, स्टेमन्स को कंसिस्ट किए हुए होता है. हर एक स्टेमन जो होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है फिलामेंट और एंथर में, और इन एंथर के अंदर एक पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और जो स्टेराइल स्टेमन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्टेमनॉइड कहा जाता है. ठीक है, ये नेक्स्ट होता है किसका, फ्लावर का स्ट्रक्चर. उसके बाद द नेक्स्ट वन दैट इज गाइनोशियम. इफ वी टॉक अबाउट द गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट. ओके, गाइनोशियम इज द मेल पार्ट. जैसे एंड्रोशियम मेल पार्ट था, वैसे गाइनोशियम क्या है, फीमेल पार्ट है. फीमेल reproductive part of flower consists of one or more carpels. Each carpel is made up of stigma, style and ovary.
मतलब क्या होता है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा कार्पल्स को कंटेन किए हुए होता है, और हर एक कार्पल जो होता है उसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी देखने को मिलती है। ओके, व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट इट मे बी फ्री एज इन लोटस और रोज, और फ्यूज टुगेदर एज इन द मस्टर्ड एंड टोमेटो। जनरली एक या एक से ज़्यादा कार्पल देखने को मिलते हैं। जब फ्री टाइप के होते हैं तो उसको एपोकार्पस बोला जाता है। ठीक है, जब फ्री टाइप के होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एपोकार्पस कहा जाता है। और जब वो फ्यूज होते हैं एक दूसरे में तो इसको सिनकार्पस कहा जाता है। एपोकार्पस किसके अंदर देखने को मिलते हैं, लोटस के अंदर, रोज के अंदर, इनके अंदर देखने को मिलता है। और सिनकार्पस जो होता है वो मस्टर्ड और टोमेटो के अंदर देखने को मिलता है। ओके, क्लियर? Now we are discussing the next topic. The next topic is placenta. What was that? That is placenta. Okay. Now we are discussing about placenta. If we talk about placenta, the arrangement of ovule within the ovary is called placenta. जब क्या होता है, ओवरी का जो अरेंजमेंट होता है ओव्यूल के अंदर, उसी को कहा जाता है प्लेजेंटा. Placenta are generally 5 type. The marginal, axile, parietal, free central and basal. If we talk about marginal placenta are present in P. Axial placenta are C in China rose. Parietal presentation present in mustard. Free central presentation present in dianther. Basal presentation show in sunflower. ओके इस तरीके से हमको प्लेजेंटा का अरेंजमेंट अलग अलग प्लांट्स में देखने को मिलता है और उनका अलग अलग स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। मार्जिनल, सी द ए डायग्राम के अंदर मार्जिनल दिख रहा है। सी दिस टाइप ऑफ प्लेजेंटा जो होता है जिसको मार्जिनल कहा जाता है। द सेकेंड वन इज जो किसके अंदर, पी में देखने को मिलता है। देन द सेकेंड वन इज एक्साइल जो किसके अंदर देखने को मिलता है, चाइना रोज में। देन द थर्ड वन दैट इज सी, इस टाइप का जो होता है इसको बोला जाता है पैराइटल जो किसके अंदर, मस्टर्ड के अंदर देखने को मिलता है। फ्री सेंट्रल जो होता है डायंथर्स में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो होता है लास्ट वन दैट इज बेसल जो सनफ्लावर में देखने को मिलता है। ओके इतने हमको इस तरीके से 5 टाइप के प्रेजेंटेशन जो होता है फ्लावर में अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ओके हमारा जो प्रीव्यू वीडियो था उसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं, उनमें हमको फ्रूट और सीड के बारे में नहीं पढ़ना है। ओके इस टॉपिक के बारे में हमको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, हम सीधे कहाँ पे चलेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमको मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम जो है हमको ये वाला टॉपिक भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम सीधे किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हम सीधे डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर फैमिलीज़ के बारे में। ठीक है, अगर हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंस फैमिलीज। इसके में भी हमको फेबिएसी को डिस्कस नहीं करना है। हम लोग डिस्क्रिप्शन और फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया इसमें हम सिर्फ 2 फैमिलीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ सोलिनेसी फैमिली एंड the next one is Liliaceae family. Now we are discussing about Solanaceae family. Okay, if we are discussing about Solanaceae family, it is the largest family and the common member of this family is potato. ठीक है, इसके अंदर मेन कौन आता है, इस फैमिली के अंदर हमको पोटैटो जो होता है वो जनरली देखने को मिलता है। इस फैमिली का मेन सदस्य जो है वो पोटैटो है। अदर देन दैट इफ वी टॉक अबाउट द सोलिनेसी फैमिली, इसके अंदर हमको मकोई, वर्ण, नाइट शेड, इंडियन नाइट शेड, ये सारे भी क्या होते हैं इसी के अंदर देखने को मिलते हैं। जनरली हम इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये मेनली इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन द टॉपिकल, सब टॉपिकल एंड टेम्परेचर जोन। ओके इन जगहों पे ये देखने को मिलते हैं। If we talk about the vegetative character, okay, so plant are generally herbivorous. Herbivorous in nature, that means they are present in the form of herbs, shrubs and small trees. That means they are not a well developed or very long type of plant. Okay, they are a small size of plant.
What type of stems are shown? They are generally they are aerial, erect, cylindrical, and branch and solid stems are seen in Solanaceae family. ये इनके कुछ जनरल कैरेक्टर है जिनके थ्रू हम पता लगेंगे कि ये Solanaceae फैमिली के मेंबर हैं. तो इनकी स्टेम कैसी होती है? हर्बीवोरस होती है, वुडी होती है, एरियल होती है, इरेक्ट होती है और सिलेंड्रिकल और. Okay, students, see the diagram. This diagram is drawn in your copy when you are writing about the फैमिली सोलिनेसी. ओके, तो हम इसके वेजिटेटिव पार्ट्स की बात कर रहे थे, वेजिटेशन की बात कर रहे थे. सो इफ वी टॉक अबाउट द वेजिटेशन, वी ऑलरेडी टॉक अबाउट स्टेम्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लीव्स. जनरली देयर लीव्स आर अल्टरनेटिव. सी द डायग्राम. दिस अल्टरनेशन आर शो इन अ डायग्राम. दे आर सिंपल फॉर्म. Many time they are rarely pinnatal compound and they are show the venation reticulum. Okay, now we are discussing about the floral character. That means इनके अंदर कैसे floral character या flower का arrangement कैसा देखने को मिलता है. See the first one, inflorescence. Generally they show solitary and exile cymose type of inflorescence. Okay, I am already told you about the what is inflorescence in our preview वीडियो. हमारे प्रीव्यू वीडियो में हम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है. फ्लावर की बात करते हैं. जनरली फ्लावर आर बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक. ओके, बाइसेक्सुअल यू ऑल आर अवेयर दैट मीन्स दे हैव मेल एज वेल एज फीमेल organ. Actinomorphic, when they divided into two equal part. The next one, that is calyx. Calyx is generally 5 in number and they are united in nature, and they are they show volvate estivation. Like that way, corolla also have 5 in number and they are united and they also show volvate estivation. If we talk about androecium is generally their stamen are 5 and they are epipetalous. Okay, gynoecium, that means the female part, they are bicarpellar and syncarpus, matlab ovary are superior and they are swollen with many ovules. Okay, placenta are swollen and with many ovules. फ्रूट आर जनरली बेरी और कैप्सूल्स. और इनके फ्रूट जो होते हैं वो या तो बेरी के फॉर्म में या कैप्सूल्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं. सीड्स जो होते हैं वो एंडोस्पर्मस प्रकार के देखने को मिलते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम के थ्रू ईजिली समझ में आएंगी. सी द डायग्राम. जनरली आप देखेंगे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था फ्लावर. तो फ्लावर कैसा होता है? एंटीमॉर्फिक. तो एंटीमॉर्फिक के लिए आप ये फर्स्ट वाला साइन देख रहे हैं. सेकंड में वन इज बाइसेक्सुअल साइन. द नेक्स्ट वन कैलेक्स आर सेपल आर 5. सी, कैलेक्स को केक्स के थ्रू इंडिकेट करते हैं. 5 नंबर में यूनाइटेड, ये जुड़े हुए हैं इसलिए इनको ब्रैकेट में लिखा जाता है. अगर ये फ्री होते तो इनको ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता. देन कोरोला जो होते हैं उनके पेटल्स भी 5 होते हैं नंबर में और कैसे होते हैं? यूनाइटेड होते हैं. बट ये किससे जुड़े हुए होते हैं? एंड्रोशियम से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको ऊपर बाल लगा के बताया गया है. ठीक है, और ये भी कितने होते हैं? 5 होते हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. गाइनोशियम जो होते हैं जनरली इनकी अगर हम बात करते हैं तो बाय कार्पल, मतलब इनके अंदर 2 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए 2, और जुड़े हुए होते हैं इसलिए ब्रैकेट में. और जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है. सुपीरियर ओवरी का साइन नीचे की तरफ होता है और इन्फीरियर का ऊपर की तरफ. ठीक है, नीचे ये जो बाल लगा हुआ है सुपीरियर ओवरी को शो करता है. ये जो है इसका फ्लोरल फॉर्म है जो बहुत सिंपल है, जो इसके फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में आप लोगों को बताता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. जनरली इफ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, दे आर यूज एज अ फूड प्लांट. तो ओके, सम मेंबर लाइक टोमेटो, पटेटो, ब्रिंजल, ग्राउंड चेरी, चिली, ये सारे जो मेंबर होते हैं ये खाने के लिए यूज में लिए जाते हैं. अदर देन दैट सम आल्सो शो द मेडिसिनल प्लांट लाइक एट्रोपिन्स, स्ट्रेमिनम, है ना. ये सारे जो होते हैं ड्रग्स के रूप में यूज में लिए जाते हैं. टोबैको ओके, टोबैको भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है. एंड सम प्लांट शो द और यूज एज अ ऑर्नामेंटल पर्पस. ठीक है, नाउ हमारा जो फर्स्ट फैमिली है दैट इज फैमिली सोलिनेसी हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट our next family and the last topic of this chapter, that is Liliaceae. Okay, Liliaceae हमारा last topic है, इस chapter का last family है. if we talk about the Liliaceae family, generally Liliaceae family is
the last topic, and if we talk about the Liliaceae family, the Liliaceae one show the following vegetative character, like the underground bulbs, cones, rhizomes, they all are shown in it. Other than that, their leaves are mostly basal and alternatively arranged. इसके अंदर कौन आते हैं? ऑनियन आता है, गार्लिक आता है, एलो आता है, ठीक है, ये सब इसके मेन क्या है, मेंबर्स है. कौन कौन? ऑनियन, गार्लिक, ओके, देन एलो एक्सेट्रा आर द मेन मेंबर ऑफ दिस family Liliaceae. Now we are discussing about the फ्लोरल कैरेक्टर. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्लोरल कैरेक्टर. आई होप सो आपको उससे फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में पता चल गया होगा कि इनके फ्लावर्स और कैसे इनके अंदर अरेंजमेंट देखने को मिलता है. जनरली इन्फ्लोरेशन शो सॉलिटरी एंड साइमस टाइप्स अम्बलेटेड क्लस्टर फॉर्म. ओके, मतलब अम्ब्रेला के जैसे क्लस्टर फॉर्म में जुड़े हुए रहते हैं. फ्लावर आर जनरली बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमार्फिक. पेरियंथस टेपल साइज 3+3, often united into tube, valvate testivation. Androecium stamen are 6, arrangement in the form of 3+3. Gynoecium generally tricarpellary. Syncarpus ovary are superior with many ovules and axial presentation. See the diagram. Floral formula show Liliaceae full फ्लोरल कैरेक्टर. ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आपको पूरे फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में बता देगा. मैंने आप लोग को बताया एक्टिनोमार्फिक है, फर्स्ट साइन प्लस वाला और गोला लगा हुआ है, दैट इज शो एक्टिनोमार्फिक साइन. अनदर वन दे आर बाइसेक्सुअल इन नेचर. पेरियंथल मतलब इनके टेपल जो होते हैं, जब सेपल और पेटल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो उसको पेरियंथल बोला जाता है और उनकी यूनिट को बोला जाता है टेपल. टेपल जो होते हैं वो 3+3 के अरेंजमेंट में देखने को मिलते हैं. और कैसा एस्टिवेशन शो करते हैं? दे शो वॉल्वेट एस्टिवेशन. एंड्रोशियम जो होते हैं उसके स्टेमन भी 3+3 के अरेंजमेंट में होते हैं और फ्री होते हैं, इसलिए इनको हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा है. गाइनोशियम जो होती है, गाइनोशियम ट्रिपल कार्पेली मतलब 3 कार्पल्स देखने को मिलते हैं, 3 और जुड़ी हुए रहते हैं इसलिए ब्रैकेट में. और इनकी ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर, इसलिए नीचे बार का साइन दिया हुआ रहता है. जनरली इफ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, if we talk about the economic importance, so सबसे पहला होता है that is edible plant. That means सब bulbs like onion, garlic, they are used as a एडिबल पार्ट. ठीक है, इनको कैसे होता है? खाने की तरह यूज में लिया जाता है. ऑर्नामेंटल सम मेमोरी लाइक लिली, ट्यूलिप, दे यूज एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट. हम इनको डेकोरेट करने के लिए यूज में लेते हैं. अदर देन दैट सम ऑल्सो शो द मेडिसिनल वैल्यू लाइक एलो. एलो आर यूज एज अ मेडिसिन. ओके, तो इनको हम मेडिसिन की तरह भी यूज में लेते हैं. सी द डायग्राम. दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ एलम सेपा. एलन सेपा दैट मीन्स ऑनियन. ओके, ड्रॉ दिस डायग्राम इन कॉपी विद देयर फ्लोरल कैरेक्टर एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर. ओके, और इस तरीके से क्या होता है हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यूनिट नंबर 2. ओके, ये कंप्लीट होता है. नाउ इफ इट डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस किया था. इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, राइट. अदर 2 फैमिलीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया था, सोलिनेसी फैमिली एंड लिलियेसी फैमिली. बस यही टॉपिक इस चैप्टर से आने वाले हैं आपको मेन एग्जाम के अंदर. इसके अलावा जितने भी टॉपिक है वो सारे कोरोना की कोविड-19 की वजह से डिलीट कर दिए गए हैं. ये जो यूनिट थी द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल. ये दोनों चैप्टर जो हैं, ये दोनों चैप्टर भी डिलीट कर दिए गए हैं. सिर्फ मैंने आपको जो 5th चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वही इस यूनिट में से आने वाले हैं. इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारी यूनिट 3 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा? चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, इसके अलावा नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराती हूँ. आप तब तक इन टॉपिक्स को पढ़ें और कुछ डाउट होता है तो पूछे. टिल देन हैव अ नाइस डे. गुड बाय स्टूडेंट. नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 8.